अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आज के बनाम सरकार में एक और ऑपरेशन जो तजावुज़ात और इल्लीगल पार्किंग के ख़िलाफ़ होगा, जिसमें लोग बाज नहीं आ रहे तो इंतज़ामिया और हम भी बाज नहीं आ रहे। देखिए आज का नाज़रीन, शहर भर में इल्लीगल पार्किंग और तजावुज़ात एक ऐसी मशरूम ग्रोथ है जो कभी नहीं रुक पा रही है, लेकिन मुसलसल ऑपरेशन, मुसलसल उसकी निगरानी जो है वो कहीं ना कहीं इसको बेहतर कर देती है, कंट्रोल कर देती है। ऐसे में शहर की मुख्तलिफ जगहों पर आज आपको लेकर चलेंगे ट्रैफिक पुलिस के साथ कि ट्रैफिक और रवानी को बेहतर बनाने के लिए इलीगल पार्किंग को वो कैसे रिमूव करते हैं। तजावुज़ात को रिमूव करने की जिम्मेदारी तो MCL के अंडर आती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उस पर अपना रोल कैसे प्ले कर रही है और डबल ड्यूटी कैसे कर रही है। अगर इस वक्त हम मैक्लोर रोड पर मौजूद हैं, SP साहब हमारे साथ अभी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे और मेरे बैकग्राउंड पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर वार्डन्स की टीम्स पहुँची हैं, जिन लोगों ने सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट की हुई थी, अपने कारोबार को एक्सपैंड किया हुआ था, वो उतार के अंदर लेकर जा रहे हैं और सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। इलीगल पार्किंग के खिलाफ, इंक्रोचमेंट के खिलाफ आज इस रोड पर ऑपरेशन होने जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ होगी, उसको क्लियर कराएगी क्या वजह है कि इसकी मशरूम ग्रोथ मुसलसल चल रही है और क्यों नहीं रुक पा रही है, ये उन्हीं से जानते हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ SP शहजाद खान साहब मौजूद हैं और वो इस पूरे ऑपरेशन में हमारे साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का ठीक है सर, आपके आने की खबर मिली है या गाड़ियाँ आके रुकी हैं तो एकदम से लोगों ने क्लियर करना शुरू कर दिया है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि ये हमारा काम नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, ये कारपोरेशन का काम है। इस वक्त इंक्रोचमेंट जो मूवेबल है, इवन जो मूवेबल नहीं भी है उसको LDA मैनेज करता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इनके खिलाफ चलें। और आपकी ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है आपकी ड्यूटी में। यस, जो फ्लो जब रुकता है तो हम लोग फिर खुद जो है इसको मैनेज करते हैं और इनके खिलाफ जो है 291 के जो है FIR दर्ज करवाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लाहौर के अंदर इस साल में सिर्फ जो है वो 2880 जो है FIR दर्ज करवाई हैं 291 के सेक्शन के अंदर। अच्छा, डेली बेसिस पे हम लोग ये काम कर रहे होते हैं कि इनके खिलाफ जो है इनको उठवा रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं, लेकिन हमारा काम हमारे से सिर्फ इतना ही है कि ये फॉर द टाइमिंग पीछे हट जाते हैं, फिर आगे आ जाते हैं। सॉल्यूशन तो आपने मतलब एक चीज तो है नहीं, आपने खुद ही देखा है कि ये देखिए पीछे वो आप आए मेरे साथ और सर, ये आप आए वो मेरे जगह साथ। हैं जहाँ पे इन लोगों ने अपनी दुकानों से कम 20-20 फीट बाहर जगह लगा दी ये है। पूरी तरपाल बाहर थी यस ऑफ और अब कोर्स, ये अंदर जा रही है। मैं चाहूंगी कि हम इनसे बात भी करें। मैं तो कहता हूँ कि इतना के अंदर रह भी जाएं तो कम से कम हमारी ट्रैफिक चलती रहे। ये तो यहाँ तक आए होते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि हम इनसे जरा बात भी करें ताकि पूछे। अस्सलाम वालेकुम भाई, अच्छी खासी दुकान सजाई हुई थी यहाँ पे, आप पीछे ले गए हैं पूरी की पूरी, क्यों? आपके सच सामने बताना है क्या सामने है? पुलिस आ गई है, वो उठा लेती है। तो आपको पता है ये इलीगल है, ये फुटपाथ तो आपकी दुकान नहीं है ना, फिर क्यों करते हैं? बस रोजी रोटी लगी हुई है। रोजी रोटी दुकान के अंदर नहीं होती। अब उनको देख के आप उठा रहे हैं ताकि वो आपका सामान उठा के ना लेके जाए, गलत तो कर रहे हैं ना, क्यों करते हैं? बस काम तो करना है काम दुकान के अंदर नहीं होता। और दुकान किसी की है, हमारा कुछ और। अच्छा, आपका फटा अलग लगा होता है, दुकान वालों को पैसे देते हो? नहीं, हाँ, मुफ्त में लगाते हो, है तो गलत ना। गलत तो है लेकिन अब क्या करें? ठीक काम है, कर- पुलिस को देखते हैं अंदर कर लेते हैं, पुलिस जाती है साथ ही बाहर कर लेते हैं। बस ठीक है, कानून हमने भी फॉलो नहीं करना और ना हमने उसकी परवाह करनी है। यहाँ पे SP साहब के साथ कुछ लोग बात कर रहे हैं। जी सर, वो तो कह रहे थे जी आप लोग आते हैं तो हम पीछे कर देते हैं। भाई हमारा तो ये काम है, हम तो चाहते हैं कि ये पीछे करें और हमारी कोशिश होती है कि ये पीछे करें, लेकिन इन लोगों की दुकानदारियाँ हैं, इन्होंने आगे ठेले खड़े किए हुए हैं, अपने आगे खुद लगवाई हुई हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी बेसिक बात तो ये है कि इन्क्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस तो जो है वो इसके इतनी अगेंस्ट है कि हमारे फ्लो को जो है डिस्टर्ब करने में पूरे लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही है। आपको मैं बताऊं कि हम लोगों ने जो इस तरह के मैचेस के अंदर जो सिर्फ चालान किए हैं वो 85,000 के करीब किए हैं, और इसी तरह जो हर्डल क्रिएट करती हैं वो कोई 40 के करीब है, 40,000 के करीब सिर्फ ये 8 माह के अंदर। तो और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया
कि 880 के करीब जो है हम लोग FIR दर्ज करवा चुके ठीक है। हैं। अच्छा, हालांकि सर- ये काम सारे का सारा हमारा नहीं है। बिल्कुल सही। ये खान साहब, काम आपकी कॉर्पोरेशन का है, आपकी उनकी चंद फुट चाहिए की वॉक के अंदर ही ना ये जो सड़क 2 लेन पर मुश्तमिल थी अब आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं समझ आती है कि कितना मुश्किल है लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ। ये बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक पुलिस के लिए ऐसा हम लोग कोशिश तो अपनी पूरी करते हैं कि हम इसको मैनेज करवाएं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हमारी स्ट्रेंथ जो होती है वो चौकों के अंदर है, वो मेन रोड्स के अंदर है। इन जगहों पे हम लोग अपनी ड्यूटी ऑलवेज डिप्लॉय नहीं कर सकते। ये इसी तरह से होता है फॉर द टाइम बिंग। मतलब एक दिन में हमारे इंचार्ज, हमारे बीट ऑफिसर यहाँ पे 5 दफ़ा आ जाएंगे। ये लोग 5 दफ़ा उसको पीछे करेंगे आधा 5 घंटा दफ़ा के लिए। आगे करेंगे। जैसे ही हमारे बंदे जाएंगे वही वापस। अच्छा, आपने चौकों का जिक्र किया, ये वाला चौक अभी पूरी तरह से बंद था क्योंकि यहाँ पर लोडर रक्षे, हमारे पास फुटेज भी है जो खड़ी थी, जाहिर तो है आपको देख के निकल गए। जाहिर तो है सड़कों जिस पर खड़े वार्डन वक्त हैं, देखिए वो नहीं- मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आप चौक को वैसे ब्लॉक कर देंगे, सारी जगह को कवर कर देंगे, तो जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, रिक्शे हैं, वो भी तो कहीं खड़े होने हैं। फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ठीक है। जब अब लाहौर की आबादी के अंदर ये भी आपको पता होगा कि अभी जो ट्रैफिक की व्हीकल्स, रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, उनका क्या हाल है, किस रेशो के साथ ऊपर जा रही हैं। 70 लाख के करीब आबादी 1.25 लाख करोड़ की है जी, जी, और जी। 70 लाख के करीब जो है वो व्हीकल्स रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। बिल्कुल सर। एंड नो डाउट आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है सड़क पर ट्रैफिक को रवा रखना और इसके साथ साथ इलीगल पार्किंग को कंट्रोल करना भी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैक्लोर रोड मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद अनवर भट्ट। अनवर साहब, अभी आप ये ऑपरेशन हुआ है और सड़क क्लियर होना शुरू हो गई है, थोड़ा सा हुआ है सिर्फ। आपकी इस मार्केट में कोई आना चाहे ना तो 10 दफ़ा सोचेगा कि पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, सड़क क्लियर होगी या नहीं होगी। क्या वजह समझते हैं आप, क्यों क्लियर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की वजह ये है ना कि हम इनको कहते रहते हैं, बारहा कहा भी है, पर्चे भी पुलिस ने दी है। पुलिस का काम है पर्चे देना, हमारा काम है समझना। अगर नहीं समझेंगे तो ये मजबूर हैं, फिर देंगे पर्चे। ये हमारे साथ हमेशा तावन करते हैं, इनकी मेहरबानी है, लेकिन हमें भी थोड़ा सा समझना चाहिए। रास्ते खुले होने चाहिए। एम्बुलेंस फंस जाती है, अगर उसमें कोई आदमी की डेथ हो जाती तो हम भी खुदा को इतनी जवाब दें। समझदारी वाली बातें कर रहे हैं आप, फिर आप ही की मार्केट के लोग समझते क्यों नहीं है? समझाते हैं, अभी मस्जिदों ये में देखिए, ऐलान तक यहाँ तो टेंट लगाए हुए थे, मस्जिदों उठा तक के अंदर। ऐलान करवाते हैं। हमने ऐलान कई दफ़ा करवाया है, सर्कुलर करते हैं। अब ये इनको खुद सोचना चाहिए कि हमें इंसानों वाला काम करना चाहिए, जानवर वाला नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे ट्रैफिक पुलिस भाई सही करती है जब हैं। FIR ट्रैफिक दर्ज पुलिस करती आती है, हमेशा काम कर रही है। ये नहीं, इलाके के पुलिस वाले भी आते हैं, उन्होंने पर्चे भी दिए हैं। अब ये गरीब हैं, ठीक है, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। गरीब को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा एक दूसरे से मिलकर चलना चाहिए। सिर्फ पुलिस वालों के ऊपर डालने से कुछ नहीं होता, हमें भी कुछ इसमें हिम्मत करनी चाहिए बिल्कुल और अमल सही। करना चाहिए। शहजाद साहब, ये जो कह रहे हैं अनवर साहब, नॉर्मली तो यूनियन के ऊपर जाती है पुलिस भी और समझाने के लिए हमारी MCL की टीम्स भी कि यूनियन जो है वो हमारा साथ दे। अब ये तो आप ही के साथ खड़े हैं, इसके बावजूद बात ये है हाल है। कि वो बेचारे खुद भी मजबूर हैं। जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि वो बहुत समझाते हैं इनको, ये तो नाम की हैं सारी चीज़ें। अगर ये लोग ऑर्गेनाइज करके यूनियंस जो हैं अपना काम खुद कर लें तो मेरा ख्याल है कॉर्पोरेशन को भी ना करना पड़े, हर चीज़ अपने आप जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। और फिर हम तो उस वक्त आते हैं जब कॉर्पोरेशन अच्छा, आपकी नज़र में हल क्या है इसका? कैसे हम इसको परमानेंट खत्म करें? देखिए, हाल इसका बड़ा सिंपल सा है कि जिसका जो काम है वो करे। ये कॉर्पोरेशन का काम है, जो आगे आते हैं उनको उठा के लेके जाएं, उनके खिलाफ जुर्माने करें। जो सिस्टम एक है चला हुआ उसके मुताबिक जो है उनकी चीज़ें जो हैं वो अपने पास रखें, उनको वापस ना करें। मसला ये है ना कि काम बहुत है, कॉर्पोरेशन के पास और काम बहुत है, वो अपनी बेसिस पे। और देखिए, कॉर्पोरेशन का काम ही है I जब know, रेगुलर मैं बेसिस sarcastic हो रही पे रेगुलर बेसिस पे वो काम करेंगे तो अंडरस्टूड है बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जब वो वहाँ पे कभी जाएंगे ही नहीं तो जहाँ पे पहले 5 फीट एनक्रोचमेंट है फिर 10 हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी और वो सड़क तंग होती जाएगी। अनवर साहब, अभी जैसे SP साहब कह रहे हैं कॉर्पोरेशन का काम है, कॉर्पोरेशन आती है मार्केट में चीजें उठा के ले जाती है, आप लोग ये एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। हमने एहतजाज नहीं करते, जो गलत करेगा उसके साथ नहीं, हम जो सही करेगा हम उसके साथ हैं। एहतजाज कोई हल नहीं होता।
अमल हल होता है, हमें पीछे रहना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, इनको समझाएंगे अभी भी। अभी हम यहाँ से जाएंगे 10 मिनट बाद, आप देखिएगा दोबारा से नहीं, यहाँ इंशाल्लाह पे ताला चलने नहीं लगेंगे। आएंगे, नहीं आएंगे, चलिए, इंशाल्लाह ये तो ताला आप कह काम रहे हैं ना, करेंगे। लेकिन आपको पता होता है। हमारे साथ वाल्टन दावल करती है, ये लोग दुकानदार नहीं करते। सदर, अब सदर का होता है ना कि सदर की बात माननी चाहिए। सदर की बात वो कहते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ठीक है, ये अब आप देखें ना, इमाम बारगाह के पास कितना रख गया, कोई डेथ हो जाए, कोई बात हो जाए, कुछ भी नहीं। निकल जाता है, बिल्कुल सही। एसपी साहब, यहाँ तो मुझे लग रहा है यूनियन भी बेबस नजर आ रही है मार्केट की, कि वो उस तरह से काम नहीं कर रही। अच्छा, मैं यूनियन बात ये है कि यूनियन का भी यही काम है कि जिस भी मार्केट की यूनियन है वो ऑर्गेनाइज करे अपने बंदों को, जो Obviously उनकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको कन्विंस करे और उसको मैनेज करवाए। अब अगर ये कहते हैं कि जी हमारा बस नहीं चलता, तो फिर तो ऐसे फेक है, नाम नाम की बनी हुई है। अच्छा, ये जो मैं जगह देख रही हूँ ना, ये पूरी कोई 10 फुट का एरिया, ये अभी क्लियर नहीं था, ये पुलिस और टीम्स को देखकर मैं क्लियर किया गया। अच्छा, तो आपके साथ आया हूँ, मुझे पता है कि ये क्लियर नहीं था और मैं तो एग्री हूँ। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आई हैं और ये आपकी वजह से जो है जल्दी ज़्यादा क्लियर हो गया कि इनको पता लग गया कि अब पूरा ऑपरेशन होने लगा है। बिल्कुल सही। ठीक है, हम लोग जब आते हैं वो यही होता है कि मुतलका पेट्रोलिंग ऑफिसर आ गया, इंचार्ज आ गया, वो आगे अच्छा, ये करवा आपका के। बड़ापन है सर, आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं, और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि एक चक्कर लगा जाए टीम्स तो क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। देखिए, बात ये है कि ट्रैफिक पुलिस जहाँ तक अपना काम है वो पूरा कर रही है, जो काम दूसरे डिपार्टमेंट्स का है वो उनको करना उनकी जिम्मेदारी चाहिए। बनती है। ये हमारा बिल्कुल। काम नहीं है कि हम इंक्रोचमेंट उठाएं, यहाँ से रेहड़ियाँ के बिठाएं, यहाँ पे जो ठेले लगे हुए हैं वो उठवाएं, या लोगों ने जो अपनी चीज़ें बाहर लगा ली हुई हैं, बाहर खुद जो है बिल्कुल वो सही। लेकिन रोज फट्टे रोड लगवाए हुए हैं। मैनेजमेंट प्लान के नाम पर जो कैंपेन है, उसमें आप लोग हिस्सा बने इसका, और उससे बड़ा इम्पैक्ट आया। एमसीएल के साथ जब आप लोगों ने कोलैबोरेशन में अपना काम दिखाया, तो आप देखें यहाँ पर एमसीएल की टीम नहीं भी है तो लोग डर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, शहर भर में इलीगल पार्किंग इस कदर बढ़ गई है, ये तो हम इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं ना, इसके अलावा भी हम बड़ा फख्र समझते हैं कि हम कहीं पर एक जगह गाड़ी लगा के ना बस जा रहे हैं, तो देखो जी हमने तो जहाँ मर्जी गाड़ी ये लगा दी। बताएं, जिस रोड पे आप खड़ी हैं यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से दुकानें हैं, ठीक है, हज़ारों के हिसाब जी, से। जी। तो कहीं एक जगह भी है जहाँ पे पार्किंग की जगह मिली हुई हो, कहीं कोई पार्किंग प्लाजा हो, कहीं कोई ऐसा कोई प्लॉट ही हो जहाँ पे पार्किंग हो सके। ये तो वो चीज़ें जो मैनेज करने वाली हैं। ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है, अब एक दुकानदार सिर्फ आप ये छोड़ दें कि यहाँ पे कितने लोग आएंगे ख़रीदारी के लिए, आप ये सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे दुकानें कितनी हैं, और हर दुकान की अगर एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलें आएंगी तो वही जगह नहीं वही जगह बचेगी बचेगी किसी और जगह पे जाने की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे कहीं हैं। पे पार्किंग हो तो ये तो पूरा खरीदारी डिजाइन पार्किंग के लिए सिटी का जो है ना, बहुत वो ज़रूरी है रीडिफाइन करने की ट्रैफिक को जरूरत है। मैनेज करना। कहा है, ये देखें पुलिस लाइन की काफी जगह पड़ी हुई है, कि उसको रोड बने हुए हैं। पार्किंग बना दे। इनको बिल्कुल पार्किंग ठीक। बनाया जाए, हम पैसा खुद लगा लेते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, हम यहाँ से चंदा सर जी, करके ਤੁਸੀਂ कुछ अपनी करके मार्केट ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਤਜਾਵੁਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮ ਹੋਈਏਗਾ। कंट्रोल तो सारा है, जगह होनी चाहिए ना पार्क। जगह होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, शहर की मुंतगमरी रोड जो एक और कहानी बयान करती है इलीगल पार्किंग की, तजावुज़ात की, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक लेन सड़क की, जो कम से कम 2 लेन 3 लेन पर रोड है, ये डबल रोड, वो क्लियर है, बाकी सारी जगहों पर इलीगल पार्किंग है, इंक्रोचमेंट है। हमने यहाँ पर डीएसपी साहब को बुलाया है और एक ऑपरेशन जो है वो हम यहाँ करेंगे, जहाँ पर डीएसपी साहब हमारे साथ चलेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे लोग अपने फटे उठाकर, अपनी इंक्रोचमेंट वाली चीज़ें उठाकर अंदर की तरफ भागते हैं, अपनी इलीगल पार्किंग को क्लियर करते हैं। हाँ, यही होता है, इंतज़ामिया हो, ऑपरेशन हो रहा हो, तब हालात बेहतर होते हैं, वरना आपका जहाँ दिल करता है आप पार्किंग भी करते हैं, ठेला भी लगाते हैं, इंक्रोचमेंट भी करते हैं, और मुल्क के कानून, मुल्क के इंतज़ाम कोई ख्याल नहीं करते उस चीज़ का। सिर्फ एक ही दुहाई होती है, जी हम गरीब हैं, हमने कमाई करनी है। ठीक है, समझ आती है, लेकिन कोई भी चीज़ कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी चीज़ सिस्टम से ऊपर नहीं है, और इस सिस्टम को हमने ही बेहतर बनाना है। तो आएँ, डीएसपी साहब को दावत दी है हमने, उनके साथ चलते हैं और देखते हैं इस रोड। जी नाज़रीन, डीएसपी साहब मियां उमैर साहब हमारे साथ आ चुके हैं, और सर मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दें, मुंतगमरी रोड पर हम मौजूद हैं, ये कम से कम 2 लेन रोड है, जो एक लेन बड़ी मुश्किल से खाली छोड़ी होती है। तो ये जो सारी पार्किंग और डबल लेयर्ड पार्किंग की हुई है काम कराने के लिए गाड़ियों की, ये लीगल है या इलीगल? देखिए, ये जो पार्किंग है मोंटगोमरी रोड पे, ये लाहौर की एक तो पहले बहुत बड़ी मार्केट है जी, ऑटो पार्ट्स के हिसाब से। इधर आ जाइए।
और दूसरा ये कि इस मार्केट में हम लोग रेगुलर ड्यूटी करते हैं, लेकिन ये जो इंक्रोचमेंट के इश्यूज आप देख रही हैं कि गाड़ी आती है आगे खड़ी होती है, उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ एसेसरीज की ये मार्केट है, उस हिसाब से वो लगते हैं, उनको हम रिमूव भी करवाते हैं। और ये पैसेज आप देख रहे हैं कि रोड का एक पैसेज क्लियर है। ये कुछ दुकानदारों ने जो अपनी दुकानों के बाहर निकाल के सामान रख लिया है, वो वाला जो है, जिस तरह ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखिए ना, ये गाड़ी आगे इन्होंने खड़ी कर ली है, वो इन्होंने सामान रख लिया, उसके बाद गाड़ी खड़ी हो गई है, ये वाली गाड़ी हम रिमूव करते हैं। एक लेन अलाउड है, एक लेन हमने इनको अलाउड किया कि वो अपनी टेरिटरी में लगाएं, लेकिन उस टेरिटरी पे जब ये सारे मार्केट वाले बाहर अपने स्टॉल लगा लेते हैं और पार्किंग जो डिले हो जाती है, बेसिकली ट्रैफिक प्रॉब्लम का बायस करती है। हम इसी के लिए कोशिश है कि कम से कम हम लोग इसको एक सिंगल लाइन पार्किंग में रखें और MCL से और बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलके, क्योंकि ये जो एक हम लोग अच्छा, मतलब अब ये गाड़ी अब आप यहाँ से ये रिमूव कराएं, ये गाड़ी हम रिमूव करवाएंगे, हमारा लिफ्टर आ रहा है, ये गाड़ी हम रिमूव करवाएंगे। ये DSP साहब की बात सुनी है, इलीगल पार्किंग की हुई है आपने? सॉरी सर। नहीं, आप ये देखें कि आपकी वो गाड़ी खड़ी हुई है, पहले एक गाड़ी आपने उसके पीछे लाके गाड़ी लगा दी है। अब अगर आपकी तरह कोई और लोग आएंगे यहाँ बाजार में, वो कैसे एंटर होंगे? ये तो मुनासिब नहीं जगह ना आपके लिए बनती है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है? पहले के लिफ्टर आके आपकी गाड़ी नहीं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है? आप दिखाएं। अब ये देखें, इनका ये ड्राइविंग लाइसेंस बना है, CTO साहब की तरफ से बड़ी सख्ती से ऑर्डर है कि जो गाड़ी रॉन्ग पार्क होती है हम उसका लाइसेंस भी चेक करते हैं। जब उसका लाइसेंस चेक करते हैं तो बजाय इनको कि जो हमारे पास मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में उनका 500 रुपया फ़ाइन है रॉन्ग पार्किंग का, और हम उसको 2500 फ़ाइन करते हैं। अच्छा, ये CTO साहब ने शुरू किया है ताकि जो इलीगल पार्किंग होती है, जो लोग रॉन्ग पार्क गाड़ी खड़ी करते हैं, उसको हम लोग 500 रुपया रॉन्ग पार्किंग का साथ ये वाला और 2000 उसके लाइसेंस का चेक करके, इवन के इस हद तक स्ट्रिक्टनेस की हुई मतलब अगर है। लाइसेंस ना होता तो इसको 2500 रुपए का फाइन होना था। आज हम इसे वार्निंग देते हैं कि चले ये गाड़ी अपनी फौरी तौर पर रिमूव करें। मान भी रहे हैं क्योंकि हाँ जी, ये मान रहे हैं, चले अच्छी बात है, फाइन नहीं हो रहा आपका भाई, लेकिन गाड़ी अपनी गाड़ी रिमूव करें। ठीक है। ये इसी तरह से ये स्टॉल लगे हैं, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में सामान जाता है, ये मार्केट्स का सामान है, ये रिक्शा जाता आप देख रहे हैं, लोडर है। इन मार्केट के जो सदर हैं उनसे काफ़ी दफ़ा हमारी बात हुई है, हमने उनसे कहा है कि वो हमारे साथ चलें। देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस है वो कभी भी अकेले काम नहीं कर सकती। वी आर नॉट ऑपरेशन विंग, हम लोग ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक को रेगुलेट करना हमारा काम है। हम लोग इनको अरेस्ट कर करके लेके नहीं जाएंगे, इनकी गाड़ियों को, लेकिन इनके इसके सामान बावजूद को। आप लोगों ने 85,000 तक चालान किए हैं, FIRs दर्ज कराई हैं, इलीगल ऑपरेशन के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं चाह रही हूँ हम दुकानदारों से भी बात करें, असल में तो उनका कारोबार भी मुतासर होता है। मोर देन 800 FIR यहाँ पे भी डबल पार्किंग हुई थी। ये करते क्या है कि ये अपनी 2 गाड़ियाँ इन्होंने खड़ी कर ली हैं दुकानदारों ने अपनी, और जो कस्टमर के लिए रखी है वो बाद में पीछे जगह रखते इनको हैं। दुकानदारों को भी पकड़ना चाहिए। अब ये देखें, बिल्कुल ही सड़क के ऊपर लगाकर ये काम किया जो जा रहा हम है। लोग अभी कार्रवाई करते हैं वो ज्यादातर इन्हीं पे करते हैं। ये देखे ना गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ भाई। और इधर आओ बेटा, इधर आओ। लो जी, भाग गया। अच्छा जी, हाँ, ये कौन सी दुकान का काम हो रहा है? और ये लिफ्ट मंगवाओ, ये गाड़ी उठाओ। क्या उनको किनको पता है? जिसकी दुकान का काम हो रहा है उसको बुलाओ ना बाहर। बात नहीं करनी उन्होंने जी, एटीट्यूड दिखाना है फुल, लेकिन काम करते रहना है। मुझे तो ये लगता है ये लिफ्टर आ रहा है पीछे से, ये गाड़ी जो रुकावट कर रही है उसको उठाता है लिफ्टर साहब। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो काम छोड़ के भाग गया। ये आपकी दुकान से काम हो रहा है इन गाड़ियों पे? हम यहाँ पे काम करते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से बात करें। आपकी दुकान का काम हो रहा है यहाँ पे? साथ वालों की हो रहा है। यहाँ पे कौन है शॉप ओनर? आप हैं? नहीं, मैं तो करवाने आया। आप हैं? इधर आए, जरा बात सुने। बाहर आइएगा सर, तशरीफ ले आए सर। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहने लगे, हम आपसे बात करने लगे। दुकान आपने माशाल्लाह बनाई हुई है, काम आपका चलता रहे, अल्लाह ताला बरकत डाले, लेकिन ये आधी से ज्यादा सड़क कवर करके कौन सा काम होता है? तो बस कोई नहीं, गाड़ी है थोड़ा। कोई नहीं सर, मैं जिनी बारी आवांगी ना, कोई नहीं हो रहा होएगा इतने हर दुकान दे। आंदा नहीं होएगा। आंदा नहीं होएगा तो की मतलब है सर? ये लिफ्टर से फिर गाड़ी उठवा लें, क्योंकि भाई तो बात कह रहे हैं, बस आज होने हो रहे हैं, बात नहीं होएगा। क्यों करते हैं वैसे? नहीं होएगा। ये किसकी गाड़ी है? यहाँ भी काम हो रहा है, ये भी काम हो रहा है, आगे भी काम हो रहा है। ये जो मकान ने खोली गाड़ी। तो अगर तीसरी गाड़ी आ गई तो वो सड़क पे लगा देंगे? नहीं, वो खत्म होएगा। वो कहाँ लगाएंगे? नहीं, सड़क तो जा रही है। बताए ना, सड़क कैसे जा रही है? एक सड़क दा लेन खोल के तुसी कर रहे हो कि सड़क जा रही है। चलो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, अंदर तो बात नहीं है। मेरी केड़ी मेहरबानी सर, मैं की करनी है? एक सवाल पूछ रही हूं तानू। रोड तो जारी है ना, ट्रैफिक तो जारी है ना। ये है हमारा एटीट्यूड कि सड़क चल रही है, चाहे हमने 2 लेन या 3 लेन बनाई। जी सर, ये काम किधर कराएंगे? अगर ये इधर नहीं होगा तो किधर काम? बट सर देयर इज नो ये स्पेस। इंतजामिया की सोचने की बात है
या इंतजामिया ने ये सोचना है कि 2 लेन सड़क है, हम 2 लेन सड़क क्लियर रखें? आप बताएं। नहीं, वो क्लियर हो ही नहीं सकती। आप इनके पास जगह हो हो जिधर नहीं ये काम सकती तो करें। फिर बड़े काम नहीं हो सकते, छोड़ दें ऐसे ही, करने नहीं दें काम, चलने दें। नहीं, चलने तो नहीं दे, फिर इनको जगह दें कहीं और जाएं। किसी मुल्क के रूल्स होते हैं ना, सिर्फ सिस्टम होते हैं। आपने गाड़ी लगाई हुई है, आपको गिल्टी फील नहीं होगा आपकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाए? नहीं, वो तो सारों को प्रॉब्लम है ना। वो तो पूरे आप जिधर भी चले जाएं, GT रोड पे चले जाएं, इधर भी चले जाएं, ट्रैफिक इसी तरह ही है। तो कतरा कतरा करके दरिया बनता है ना, कि कहीं ना कहीं तो चेकिंग करनी पड़ेगी, चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी। नहीं, मेरा ख्याल नहीं। नहीं, हमारे Till the पास time- हम एक सोल्यूशन Till देते the हैं। time आप देखिए इनको कोई बात space नहीं, पर ना- ये देखिए ये हमारे मैं तो लोग गाड़ी हैं ना। ठीक कराने, आई एम नॉट ए शॉपकीपर। आई नो चलें, आपकी गाड़ी हम खड़ी लोग है, आपसे मुझे पता, उसी मैंने लिए वो आपसे बात कर की रहे है। जी हैं। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ। जी, जी। देखें, ये इस मार्केट को हम क्लियर रखेंगे, ठीक ठीक है, है। उसमें बेनिफिट किसका है? इन्हीं शॉपकीपर्स का जाहिर बेनिफिट है। है। अगर रोड खुली होगी But they तो don't यही see that लोग आएंगे benefit, ना। हाँ, ये नहीं मतलब देखते ये हैं। इनका काम है, हम तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए खड़े हैं ना। बिल्कुल। ये आते हैं रोड पे, इनके लिए मार्केट का रास्ता बचा हुआ तो ये आएंगे। अगर ये मार्केट सारी ब्लॉक हो जाएगी तो ये एंटर कैसे और होंगे? इसके मुझसे जितनी सड़कें अगर हैं, वो इनका सारी block कारोबार है तो मैं कहता हूँ कि उसमें भी ट्रैफिक पुलिस का बड़ा बिल्कुल। किरदार इस सेंस में है कि अगर ये हम लोग ये रोड क्लियर रखेंगे तो इनके पास कस्टमर आएंगे। सर जी, ट्रैफिक पुलिस ने आपको इजाजत दी हुई है कि एक लेन पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। आपने डबल भी कर लिया, मुझे लगता है ट्रिपल भी कर लेते होंगे। नहीं, ट्रिपल होनी नहीं। ट्रिपल तो होनी वो तो आप एहसान रोड कर ब्लॉक रहे हो हो, तो फिर आप एहसान कर रहे हैं ना रोड वालों पे नहीं। कि चलो एक लेन छाड़ती ताड़े। देखिए, अगर आप अपनी इस गाड़ी को आप पैरेलल टू द रोड खड़ी कर लें ठीक हो। तो मेरे ख्याल में जितनी आपकी एक गाड़ी लगी है वहाँ पे 2 गाड़ियाँ भाई लगी हैं। जैसे असर है ना, ये होना कोई नहीं है। जी सर। ये रात को काम करें, मगर ये तो करते हैं पीक आवर्स में ना करें सुबह ना। अल्टरनेट काम, ये फिर रात को करें, और तो काम है ही नहीं। अगर लाहौर से बाहर भी चले जाएंगे तो फिर इनके पास तो मेरा कुछ कोई जगह नहीं कॉम्प्रोमाइज है। तो करना पड़ेगा ना इनको। जैसे पुलिस ने एक कॉम्प्रोमाइज किया कि जी एक लेन इनको दे दें, आप सिंगल लेन पार्किंग कर सकते हैं काम करने के लिए। अब आपने डबल कर ली है। नहीं, वो कह रहे जाती हैं नहीं। सेकंड टाइम नहीं होगा, वो कह रहे हैं फर्स्ट इधर लगाएंगे तो आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी, यहीं पे काम कितने सालों से कर रहे हैं? 35 साल हो गए। 35 सालों से। सर मुझे बताएं, मैं हफ्ते बाद यहाँ पे आऊंगी माइक और कैमरे के बगैर, यहाँ डबल काम नहीं हो रहा होगा? अपने ईमान से बताएं, नहीं वैसे झूठ कह ना तो रहे बोलिएगा। नहीं, मैं- सर कह मैं भी कह देनी है, ठेक भी नहीं लगी हुई, अगले दिन लगी होगी। भाई सर सही कह रहे हैं, हो रहा होगा नहीं, ये तो इसी तरह ही होगा इसी जो तरह मर्जी होगा। कर ये कैमरे के सामने बोल रहे हैं नहीं करेंगे, लेकिन करते रहेंगे। आए जी आगे चलते हैं। ना हमने समझना है, ना हमने देखना है, और फिर एक बड़ी ही बौद्धी सी लॉजिक हम करते हैं कि सब जगह यही हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम भाई, बेचने के लिए गाड़ी है? जी जी जी। सड़क पे चलते फिरते बेचते हैं या पार्क करके? नहीं, मैं तो सामान लेने आया हूँ किसका? गाड़ी का। ये यहाँ नहीं लगी हुई गाड़ी? नहीं। सड़क के ऊपर गाड़ी लगाई हुई है आप? वो सामान लेने गया था। सामान लेने गया था। हर एक के पास अपनी लॉजिक है। सामान लेने गया था, लेकिन जैसे जैसे हम वॉक करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मार्केट में एक खबर फैल रही है। आप देखिए, यहाँ से स्टॉल्स उठ के भी अंदर चले गए। वो बोतला साहब जरा घुमाएं, ये नवीद के कैमरे पे नजर आ रहा होगा आपको। ये बोर्ड भी मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उठा के ले जाएंगे। ये इतना क्लियर, ये है असल क्लियर रोड, मुटगुमरी रोड की, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंक्रोच। एक्चुअली ये देखें आप, ये फुटपाथ है जिसके ऊपर हम लोग कहते हैं कि पेडेस्ट्रियन का चलने का हक है। ये फुटपाथ वो शॉप्स वालों ने कवर कर लिया। 10-15 फुट की दुकान है, 5 फुट बाहर निकाल लिया। उन्होंने अपनी दुकान बना ली। एल्यूमिनियम, इसीलिए हम की लोग, दुकान है और पूरा एल्यूमिनियम अच्छा, मिरर ही फुटपाथ पे चढ़ा अच्छा मेरे दिया ख्याल है। में हम उसके पास चलते हैं, चलें। आप प्लीज आए। ये देखें जी, बैरियर्स यहाँ से हटाए जा रहे हैं। ये पूरा फुटपाथ के ऊपर उन्होंने अपनी दुकान बनाई यहाँ पे हुई खड़े है, होते हैं, सजाई हुई ये है। देखें ना, ये यहाँ नहीं खड़े होते सर, ये है ये मेरा जो- हक चलना इसके ऊपर। ये देखिए, ये आपका राइट है। इसी चीज़ को हम लोग LDA को बार बार कहते हैं कि जो देखिए, हम लोग 2 टाइप की इंक्रोचमेंट को डील करते हैं। एक तो है परमानेंट इंक्रोच किया हुआ, जो हम लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते। जी जी। हम लोग तो ट्रैफिक पुलिस तो सर, इनको जो बुलाएं अपनी जरा बाहर। एफर्ट करती है, जरूर इनको बुलाएं आप, इनको इनके जरा किसी बाहर ओनर को बुलाइएगा, बाहर जरा इनसे बुलाएं। बात तो करें कि इतने जो जड़ने छोटी के साथ- इंक्रोचमेंट अच्छा, है अंदर उन्होंने उसको हम लोग थोड़ा बहुत आप करते चेक भी करें हैं जरा, साथ। नवीद जरा फोकस करिएगा यहाँ पर। इन्होंने फुटपाथ के अंदर अपना पूरा टाइल लगा लिया है, लगा लिया उन्होंने, पूरी पूरा अपनी उसको दुकान रोड बना का ली हिस्सा है। बना लिया। मैं तो सोच रही हूँ मैं भी एक दुकान बना लूँ, जगह खरीदने की जरूरत ही नहीं है, फुटपाथ के ऊपर ही बना लूँ। सलाम सर, सर क्या हाल है आपके? ठीक है, काम शाम ठीक जा रहा है आजकल के हालात में? ठीक कहाँ से जा रहा है मोहतरमा, काम ने तो मार दिया हमने। सही बात है सर, बड़े लोग परेशान हैं, कारोबारी तबका, सैलरीड क्लास,
रोजमर्रा दिहाड़ी वाला, हर कोई परेशान है। हम लोग तो सख्त परेशान हैं, चूँकि तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, किराए देने पड़ते हैं, गोदाम के किराए देने पड़ते हैं। उस परेशानी की वजह से हम लोग तो लॉस में जा रहे हैं, सख्त तंग हैं। बिल्कुल सही। सर ये दुकान आपकी अपनी नहीं, ये तो उनकी है ना। किराए पे है? अच्छा, एक छोटी सी सवाल पूछने की गुजारिश करूंगी, ये फुटपाथ के ऊपर आपने दुकान बनाई हुई है? नहीं, दुकान नहीं बनाई है, मूवेबल है, इसका मारेंगे अंदर हो जाएगा। सर आपने उसके अंदर ये जरा मैं अगर आपकी इजाजत हो दरवाजा खोलूं तो आपने तो पूरी टाइलें लगा ली है, मार्बल टाइलें लगाई हैं, इसलिए लगाई है, इधर कीचड़ आता था ना तो हमने टाइलें लगा ली, अब धक्का दे के ये अंदर आपकी करेंगे। जगह ये है? रोड तो फुटपाथ का हिस्सा है ना, ये तो फुटपाथ है। इधर इधर मुकरिएगा सर। ये मूवेबल है ये। नहीं 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 नहीं, ये Movable जो आपने है। पक्का करके दुकान का फुटपाथ है हिस्सा ना बना ये। लिया, आपके एसी के अंडर आ रहा है वो, जरा इधर इधर मुकरिएगा। आप बताइएगा सर, ये फुटपाथ के ऊपर आपने दुकान बना ली, ये देखिए ना, ये टाइल्स भी लगा ली, टाइल्स भी लगा इसको हमने क्या मूव करना है? ये तो मेरे ये तमाम करके दिखा देना, खोलना इसको बंद करना। जो दुकान का हिस्सा था ना, उससे 3 फुट ये लोग आगे रखने की जगह देते हैं। जगह देते हैं, कब्जा नहीं करने देते। कब्जा नहीं करने, कब्जा है भी नहीं है। सर ये टाइलें लगाई हुई, टफ टाइल उतार के। मतलब अगर टाइलों को आप कब्जा कहती हैं तो फिर ये तो ज्यादा कर रही है ना, टाइलें तो कब्जा मैं नहीं भी होगा ना। फुटपाथ पे जाके एक दुकान बना लूं, आप टाइलें लगा फुटपाथ के पे अगर आपके 3 फुट पे दुकान बनती है तो 10 दुकानें बना लें, 10 बनाए। चाहे वो कानून के अगेंस्ट बात ये कि 3 फुट की चाहे जगह वो कानून के पे अगेंस्ट हो। मोहतरमा 3 फुट पे दुकान बनेगी क्या? आप मुझे ये आपने बताएं। फिर क्यों लिया हुआ? वो इसलिए लिया हुआ है कि पहले ये हिस्सा थी, बाद में उन्होंने इंची टेप मारे, तोड़ के चले गए। पीटीआई हुकूमत जब नहीं आई, उन्होंने सारे बोर्ड उतरवा दिए, तोड़ दिया सब। तोड़ के ना उन्होंने इधर से गंद उठाया, ना कचरा उठाया, यहाँ मलबा पड़ा रहा। कितने दिनों तक तो हमारी दुकान के आगे मलबा रहा। तो आपकी अब शिकायतें हमने- बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि ये इलीगल है कानून की हैसियत जब आप मानते हैं या नहीं? जब मसला होगा हम इसको अंदर कर लेंगे। मसला ये सर, पूरी मुझे दुकान मसला हो आगे रहा है, मैंने चले फुटपाथ पे चलना है, क्या करूँ फिर मैं? गए। ये बनी हुई है ना ये फुटपाथ नहीं है, वो है फुटपाथ। मोहतरमा, ये तो हार्ड शोल्डर है ना, मतलब फुटपाथ तो हम वो सर हम अमेरिका यूके की मोहतरमा, मिसालें आप देते हैं कि देखें- वहाँ नहीं, सिस्टम बड़ा छोड़ें स्ट्रांग आप इस है, बात या को। हम खुद ही नहीं फॉलो इधर कर इस रहे हैं। रोड के ऊपर काम होता है, यहाँ पर आकर गाड़ियाँ लगती हैं, लोग इधर 6-6 घंटे गाड़ियाँ आगे से नहीं हटाते, तो हम क्या करें? हम उनको उनके आगे अपने आप आप खड़े ही कर दें। दुकानों के लिए काम करते हैं ना, एक लेना आपने नहीं, जैसे हमारी कहा, दुकानों 3 के फुट लिए अलाउ कोई किया काम हुआ नहीं है। करते। ये सब रोड पे काम होता है, हमारी दुकान के लिए कोई भी काम नहीं करता। हम तो मेडिकल स्टोर वाले हैं, डॉक्टर की पर्ची आती है, दवाई दे देते हैं, दवाई लेके आगे चले जाते हैं, इंजेक्शन बाहर लगता है। हमारा काम है सिर्फ तो फिर दवाई आप देना। अपनी गाड़ी अपनी दुकान के सामने लगाने क्यों देते हैं? लड़ाई करें क्या? 3 दफा अंदर करें। करा चुके। जब मोहतरमा, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आप कह के चली जाएंगी करें, हमारा सर फटेगा, आप आएंगी पीछे, कोई भी नहीं आएगा। चले, इसका मतलब आपने नहीं माना। नहीं, हमने माने में आप अगर ये तो नहीं तो मानते हैं ना कि ये गलत है। मोहतरमा गलत है। जब आप इस गलत निजाम को ठीक करने आई ना, आज ये आ गए हमारे भाई साहबान, ये ट्रैफिक का निजाम, इधर गाड़ियां आप उधर से उधर तक चली जाएं, रॉन्ग साइड गाड़ियां आ रही बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं आप। जब रॉन्ग साइड आ रही हैं, उनको आप नहीं रोकेंगे, हमारे पे आप कानून नाफिज करेंगे, तो फिर कैसे हम सर चलेंगे? मुझे एक बात बताएं, ये कितनी अच्छी एग्जांपल होती है ना कि फलां भी गलत कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। मोहतरमा तो रोके ना। आपने नहीं, अपने नहीं, आप अपने मुझे अमाल का बताएं, जवाब देना है कि मेरे नहीं, अमाल आप का। मुझे बताएं इसको रोकेगा कौन? हम सब ने अपना हिस्सा नहीं डालना नहीं, है। आप बताएं ना। देखें, इसको रोकेगा कानून, इसको रोकेगा ट्रैफिक का निजाम। जब ट्रैफिक का निजाम रोकने के लिए तैयार नहीं है, इनके सब अच्छा, इसका इंस्पेक्टर खड़े मतलब सब होते हैं। गलत कर रहे हैं, आप भी गलत करते मोहतरमा, हैं। हम गलत नहीं कर रहे। जब हमारे ऊपर अजाब बनेगा तो हम क्या करेंगे? आपको बुलाएंगे, आपको फोन करेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी हमारी। हमने ये दुकान पीछे की हुई थी, सब दुकानें आगे बढ़ गई। हम गए जो इधर के LMC वाले हैं, हमने कहा जी ये दुकानें सब आगे हो गई, हम पीछे हो गए, हम फंसे हुए, हम क्या करें? उन्होंने कहा जी हम देखेंगे। 6 महीने कुछ नहीं हुआ तो हमें आगे आना पड़ा। बिल्कुल सही कह जब रहे हैं आप। कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं आएंगे तो हम क्या करें? खुदकुशियां कर लें हम? फिर सबकी जो मर्जी आएगी वो करेंगे। नहीं, आपकी मर्जी की लॉजिक बात- ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे मोहतरमा, हैं। आप इसको रोके ना, फिर आप सबको रोके ना। पूछ रही हूँ सबसे मैं सर, मैं अर्ज तो कर रहा अपनी हूँ। जिम्मेदारी निभा रही हूँ, मोहत- अवेयरनेस लेवल चेक सर, कर रही हूँ, मोहतरमा, जो गलत है सही है वो बता रही आप हूँ। करें, हम कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको लेवल में लेके आए, इसलिए हमारा मूवेबल है। जब सब कर लेंगे ना आप भी कर लेंगे। तो हम कर लेंगे, ठीक है। हमें तो कोई वाइडराई इतराज वाला, नहीं। अच्छा इनकी बात वो बड़ी जबरदस्त है कि ये नई इस्तेलाह पैदा होगी। अच्छा, मैं अब जाऊंगा वन वे वाले के पास, उससे कहूंगा भाई तुम वन वे क्यों आ वो रहे हो? कहेंगे ये रॉन्ग वो पार्किंग हुई मुझे है। कहेगा नहीं चलान उसका क्यों करूं, उसकी बात सुनूंगा ना। पहले तो जैसे बात आपने सुनेंगे मुझे ना। बात बताई है, इतनी लंबी तकरीर वो मेरे सामने भी करेगा ना कि जनाब वो गाड़ियां लगी हैं, पहले आप गाड़ियां उठाएं, हाँ जी। उसके बाद मैं वन वे नहीं जाऊंगा। वो ये कहेगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं जाऊंगा हेलमेट वाले के पास, मैं उससे कहूंगा यार आप हेलमेट पहनो
इससे आपकी जान बच सकती है। वो कहेगा पहले उसको पहनाओ, मैं उसको सर छोड़ ये दूंगा। लॉजिक हम बड़ा सुनते हैं सर, आपने भी यही लॉजिक किया सब करेंगे आप हम मेरे भी साथ करेंगे। आए चौक में, मैं आपको मेरी दिखा बात देता सुनो, हूँ। जब आपने हेलमेट के ऊपर सख्ती करना शुरू की, लोगों ने follow करना शुरू किया। हर आदमी हेलमेट पे आ गया। अब जब आप मोटरसाइकिल को, गाड़ियों को, सर रोड साइड आपकी पे सारे रोकना शुरू दलाइल करेंगे, मैं मान रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और दिल से मान रही हूँ, ये मैं कोई तंजिया बात नहीं कर रही, लेकिन आपकी ये वाली लॉजिक पे मुझे अफसोस होता है जो बड़े लोग यूज करते हैं, जब सब करेंगे मैं भी कर दूंगी। हमने अपना हिस्सा नहीं, डालना मोहतरमा, है। आप एक मौजूद शहरी हैं, सुन के आपने अपना हिस्सा मेरी बात डालना है। सुनेंगे आप? जी आपने सुना है, आप ही पहले आप आपने ही की सुना सुन है। रही हूँ सर। अर्ज यह है कि सारी दुकानें आगे हों। मैं अपनी दुकान अंदर करके बैठा रहूं, मेरी दुकान दब गई है, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा, मैं कंप्लेन लेके जाता हूं कारपोरेशन के ठीक है। पास, जिनकी जिम्मेदारी है, वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। वो कहते हैं जी ठीक है हम आएंगे करेंगे। ये पहले ये देख रहे हैं, ये छपड़े ये किसी की दुकान पे भी नहीं थे। ठीक है, सही कह जब रहे हैं आप आपने सर, किया- आपकी बात समझ आ गई और मैं इसी तवज्जुह से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गवर्नमेंट को, मुझे इनको बाहर बुलाते हुए सिर्फ लॉजिक समझना था कि असल में पीछे इसके लॉजिक क्या है। और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब सारी मार्केट ठीक हो जाएगी ना तो मेरा मूवेबल है, मैं अंदर कर लूँगा, मैंने परमानेंट नहीं किया हुआ। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप इनिशिएट कर रहे हैं कि जी मैं करूँगा, मैं दावा कर रहा हूँ, आपने टीवी पे कहा मैं करूँगा, पूरी मार्केट करा दें। अब मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक्चुअली जो आपने PTI वाले दौर के ऑपरेशन को तोड़ के और गए, इधर मोहतरमा सख्ती की, मलबा पड़ा रहा है, मलबा उठाना खुदा ठीक जानता नहीं है, आया। सिस्टम आपने बनाना है, हमारे बोर्ड तोड़ के फंक्शन आपने करना है उसको, और किस तरह से उसको मैनेज करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपसे मुराद मेरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेकर मौजूदा पंजाब की हुकूमत है। किस तरह से आप इंक्रोचमेंट के खिलाफ सीरियस हैं ये आप सिस्टम बनाने के बाद बता सकते हैं। तब समझ आएगी जब एक्चुअली आप यहाँ पर आकर ना सिर्फ ऑपरेशन करेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि पूरी की पूरी मार्केट अलाइंड हो, पैरेलल हो और एक ही तरह से काम कर रही हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने बहुत से सवाल छोड़े हैं हुकूमत के लिए जिन्होंने जवाब देने। जवाब आता है या नहीं वो एक्शन की सूरत में हमें नज़र आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।